हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जीडब्ल्यू क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास में। आज का मोटिवेशनल कोट है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। आज का जो सेशन है वो एक पूरे सप्ताह का रिवीजन है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजी गई? ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोलोमन द्वीप। अगला क्वेश्चन, चीरी मेला प्रतिवर्ष किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी जयपुर। का सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, सुमी नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। का सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने देश में काम करने की अनुमति देने के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारतीय प्रतिभा गतिशीलता योजना, ऑप्शन बी प्रवासन और प्रौद्योगिकी रोजगार योजना, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया भारत कौशल विनिमय योजना। का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना। अगला क्वेश्चन, इस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह हाईनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने पेरू में चाणक्य मेगा बंदरगाह का अनावरण किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश किशोरों के इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पर विचार कर रहा है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी कनाडा। का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, नव आरंभिक त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन के भाग के रूप में कौन सा देश भारत के ग्रिड के माध्यम से नेपाल से विद्युत प्राप्त कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मार्को रूबियो, ऑप्शन बी तुलसी गब्बार्ड, ऑप्शन सी एलन मस्क और ऑप्शन डी माइक पेम्पियो। का सही उत्तर है ऑप्शन बी तुलसी गब्बार्ड। अगला क्वेश्चन, इस जापानी प्रौद्योगिकी समूह ने दुनिया का पहला AI और 5G एकीकृत दूर संचार नेटवर्क जिसे 5G AI RAN के रूप में जाना जाता है लॉन्च करने के लिए एनवीडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए सॉफ्टबैंक, ऑप्शन बी वेरिजन, ऑप्शन सी
हुआवेई, ऑप्शन डी क्वालकॉम। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सॉफ्टबैंक। अगला क्वेश्चन, इस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए बीएसएनएल, ऑप्शन बी जियो, ऑप्शन सी एयरटेल और ऑप्शन डी वोडाफोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीएसएनएल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी शहरी विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बीजिंग चीन, ऑप्शन बी लीमा पेरू, ऑप्शन सी टोक्यो जापान और ऑप्शन डी हनोई वियतनाम। का सही उत्तर है ऑप्शन बी लीमा पेरू। अगला क्वेश्चन, इस देश ने भारतीय नौसेना के जहाजों को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी फ्रांस। का सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान। जापान ने यूनिकॉर्न एंटीना प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति विध्वंस में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 136, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 142। का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 142। खाद्य एवं कृषि संगठन एएफओ ने इस भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि मॉडल को के संभावित लाभों के लिए उजागर किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कौन सी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी निसार उपग्रह विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सहयोग कर रही है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी आईएसए, ऑप्शन सी जाक्सा और ऑप्शन डी रॉसकॉस्मॉस। का सही उत्तर है ऑप्शन ए नासा। अगला क्वेश्चन, यूरोप के भुगतान परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा शुरू की गई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए यूरो कॉइन, ऑप्शन बी डिजिटल यूरो, ऑप्शन सी यूरोपीय डिजिटल भुगतान और ऑप्शन डी यूरो क्रिप्टो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिजिटल यूरो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी के रूप में वर्गीकृत नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हरित परियोजनाओं और सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले दशक में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए अपने ऋण देने की क्षमता में 50% की वृद्धि की है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक और ऑप्शन डी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य डायनासोर जीवाश्म पार्क और संग्रहालय का घर है जिसमें यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क टैग के लिए प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन, इस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत सांप काटने को एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु।
अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किस भारतीय राज्य के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी ओडिशा। का सही उत्तर है ऑप्शन डी ओडिशा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय समूह ने तमिलनाडु में पेगाट्रॉन के आईफोन संयंत्र में 60% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी अदानी और ऑप्शन डी इंफोसिस। का सही उत्तर है ऑप्शन बी टाटा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं को वापस लाने की पहल के तहत किस देश ने 10 मिलियन डॉलर मूल्य की 14 सबसे अधिक लूटी गई कलाकृतियां भारत को लौटा दी हैं? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, तूफान मैन ई ने दूसरी बार कहां दस्तक दी जिससे व्यापक क्षति हुई? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। का सही उत्तर है ऑप्शन ए फिलीपींस। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को उसके सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के समर्थन हेतु 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की खेप भेजी? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन डी जमैका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरीनाम। अगला क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पृथ्वी विज्ञान डेटा तक पहुंचने के लिए एआई संचालित चैटबॉट अर्थ कोपायलट बनाने के लिए नासा के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, ऑप्शन डी आईबीएम। का सही उत्तर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न, किस देश ने स्टेम क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह के दौरान वुमेन इन स्टेम इंडिया फेलोशिप का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। का सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राजील। अगला क्वेश्चन, मैक्सिको में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाया गया? ऑप्शन ए रिया सिंघा, ऑप्शन बी चिदिम्मा अदेसिना, ऑप्शन सी मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान, ऑप्शन डी विक्टोरिया केजर हेलविग। का सही उत्तर है ऑप्शन डी विक्टोरिया केजर हेलविग। अगला क्वेश्चन, COP 29 के दौरान किस देश ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी कतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा गुड़मारस को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक घोषित किया है, वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी असम। का सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए पंजाब,
ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा। अगला प्रश्न, इस बैंक ने 7.23% कूपन दर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी 11। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 28। अगला प्रश्न, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्रिज टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया और मैग्नस कार्लसन ने खिताब कहां हासिल किया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी नई दिल्ली। का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर और ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 19 नवंबर। अगला प्रश्न, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन बनकर उभरा? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। का सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए टीवी सोमनाथन, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अमीर खरे और ऑप्शन डी के संजय मूर्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी के संजय मूर्ति। फाल्कन 9 द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए GSAT 19, ऑप्शन बी GSAT N2, ऑप्शन सी GSAT 20, ऑप्शन डी GSAT G1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी GSAT N2। अगला प्रश्न, 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है जो G20 देशों में अग्रणी है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 8%। का सही उत्तर है ऑप्शन सी 7%। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, सेबी 1988 में स्थापित एक वैधानिक नियामक संस्था है। आप पॉइंट 2, सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार के विनियमन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। पॉइंट 3, सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार के विनियमन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, सेफ हार्बर क्लॉज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी ऑनलाइन मध्यस्थों को उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से बचाना, ऑप्शन सी ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करना और साइबर अपराध को रोकना और ऑप्शन डी ई कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑनलाइन मध्यस्थों को उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से बचाना। अगला प्रश्न, परिसीमन अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 84 परिसीमन आयोग से संबंधित है।
पॉइंट 2, परिसीमन आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। गलत कथन चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 84 परिसीमन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी कर्नाटक, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर पहाड़ियां, ऑप्शन बी बड़वानी पहाड़ियां, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियां, और ऑप्शन डी महादेव पहाड़ियां। का सही उत्तर है ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? ऑप्शन ए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, ऑप्शन बी आतंकवाद रोधी अभ्यास, ऑप्शन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ऑप्शन डी समुद्री अभ्यास। का सही उत्तर है ऑप्शन ए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। अगला प्रश्न, विश्व बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 नवंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर, और ऑप्शन डी 15 नवंबर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 नवंबर। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2025 के लिए मॉर्गन स्टैनली का भारत के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 6.7%, ऑप्शन सी 6.3%, और ऑप्शन डी 6.5%। का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.7%। अगला प्रश्न, किस भारतीय कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के लिए लंदन में ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 मिला? ऑप्शन ए एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, और ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में रूस ने किस देश के युद्ध विराम प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया? ऑप्शन ए सेरा लियोन, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी नाइजीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूडान। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय शहर देश की पहली नाइट सफारी की मेजबानी करेगा जो दिसंबर 2026 तक शुरू होने वाली है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी भोपाल, और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करने के लिए 3 वैश्विक नवाचार जिले स्थापित कर रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। का सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस भारतीय कंपनी ने भूटान में 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए अडानी ग्रीन एनर्जी, ऑप्शन बी रिलायंस पावर, ऑप्शन सी टाटा पावर, ऑप्शन डी जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टाटा पावर। अगला प्रश्न, कौन सा देश 13 से 19 जनवरी 2025 तक प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी भारत। का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न, 14 से 17 नवंबर 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा बहु एजेंसी आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है। पॉइंट 2, का उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। पॉइंट 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष इन स्पेस के अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। का उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। अगला प्रश्न, इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को समर्थन देने के लिए $200 मिलियन की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी यूरोपीय निवेश बैंक, ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी कहते हैं। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 20वीं, ऑप्शन डी 25वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10वीं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने 31 दिसंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की घोषणा की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला प्रश्न, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए डेसमंड टूटू और मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद, ऑप्शन सी जेन गुडाल और दलाई लामा, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर और एंजेला डेविस। का सही उत्तर है ऑप्शन बी डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। अगला क्वेश्चन, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति AK मिश्रा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति P सदाशिवम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार। अगला प्रश्न, हार्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड। अगला प्रश्न, इस देश ने हाल ही में लगभग 40 वर्षों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी इराक। का सही उत्तर है ऑप्शन डी इराक। अगला प्रश्न, किस देश ने जंगल की आग, पानी की कमी और सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी चिली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इक्वाडोर। अगला प्रश्न, विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 22 नवंबर, ऑप्शन सी 23 नवंबर और ऑप्शन डी 24 नवंबर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 नवंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए
सिप्रोफ्लॉक्सीन, ऑप्शन बी ओफ्लॉक्सीन, ऑप्शन सी नेफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी सोफोपेराजोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेफिथ्रोमाइसिन। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। पॉइंट 2, भारत सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और निकिल सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। गलत कथन चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ये गलत है क्योंकि सही है भारत सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और निकिल सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, ये सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी कमान का नया थिंक टैंक ज्ञान शक्ति कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी जयपुर। का सही उत्तर है ऑप्शन डी जयपुर। आज का रिवीजन क्लास यहीं पर समाप्त होता है।